यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज है, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए, राइट। तो यहाँ पर देखो फेज़ 1 का मैं ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ, जो मार्च में एग्जाम होना था उस टाइम पे कराया था, ठीक है। और अभी फेज़ 2 का भी मैंने कुछ टाइम पहले कराया है, ठीक है, कुछ टेस्ट उसके मैंने कराए हैं, राइट। और ये फेज़ नंबर 3 का है, जैसा कि आप यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये फेज़ 3 मतलब 3 बार दृष्टि का पेपर जो है वो करा दिया गया है, ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए। ये जो लेटेस्ट एकदम चल रहा है वो फेज़ 3 है, राइट। एक बार मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, पूरा शेड्यूल दिखा देता हूँ उसका। जुलाई से स्टार्ट था और सितंबर तक पूरा यहाँ पर टेस्ट है। तो ये पहला टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा रहेगा, मैं इस टाइप से कंटिन्यू पूरा टेस्ट यहाँ पर लाता रहूँगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको उसका दिखा देता हूँ जो यहाँ पर निकाला गया था दृष्टि के द्वारा, पूरा कब यहाँ पर कब किसका पेपर है, ठीक है। तो मैं इसको आपको शो करता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखो जैसा लिखा है वही है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हो पैकेज 3, मतलब जो फेज़ 3 हमारा इसका टेस्ट मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया था, फेज़ 3, ठीक है। और यहाँ से देखो जो 7 जुलाई से स्टार्ट था, अभी 7 जुलाई 2024 से स्टार्ट था, ये फेज नंबर 3 था इसका, ठीक है। इसमें टोटल समान अध्ययन दो होंगे, उत्तर प्रदेश पीसीएस होगा, करंट अफेयर्स होगा, सीसेट के दो होंगे, और जो सेक्शनल टेस्ट होंगे वो होंगे। टोटल 16 टेस्ट यहाँ पर होंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा हिंदी में, और एक साइड आपका इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ऑनलाइन ही दिखाऊंगा। यहाँ पे जिसका जो फीस था दृष्टि से अगर आप परचेस करते हैं तो इसका फीस आपको 3500 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर जितना भी रहेगा सब आपको यूट्यूब पे जो टेस्ट है वो करा दूंगा, ठीक है। तो देखो पहला टेस्ट यहाँ पे कब था, पहला टेस्ट का कोड यहाँ पे देखना 2401, और जो 7 जुलाई को हुआ, रविवार को 7 जुलाई को हो चुका ऑलरेडी। प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जुलाई जो था 14 जुलाई को हुआ है, ठीक है, 21 जुलाई को, फिर 28 जुलाई, 11 अगस्त, इस टाइप से टोटल यहाँ पर अभी 7 से 8 टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके पूरा टेस्ट यहाँ पर कवर करा जा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसी टाइप से जो और भी क्लासेस हैं उसके भी कराऊंगा, ठीक है। तो टेस्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष ग्रंथ किसका हिस्सा है ये, ठीक है। ये किसका हिस्सा होंगे, ये हमारे हैं जो वेदांग हैं, इनका हिस्सा है, ठीक है। वेदांग को क्या है, हिंदू धर्म के सहायक जो विषय हैं उसके रूप में विकसित किया गया था, जो वेदों के अध्ययन से जुड़े थे, ठीक है। वे संभवतः वैदिक काल के अंत में जो पहली शताब्दी थी वो ईसा पूर्व से आपके मध्य के आसपास के यहाँ पर विकसित हुए थे, ठीक है। जिसमें 6 वेदांग थे आपके, शिक्षा, छंद, व्याकरण, ठीक है, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, बाकी 4 यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, वेद और ब्राह्मणों की निम्नलिखित में से कौन सी सही ढंग से सुमेलित है इसमें से, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बताना है सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड का हमारा आंसर हो जाएगा आपका जो सही सुमेलित है, पूछा है कौन सा सही ढंग से सुमेलित, मतलब सही मैच कौन सा कर रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा जो अथर्ववेद है, ठीक है। इसमें क्या होगा, भजन, मंत्र और जाप शामिल है जो अक्सर रोजमर्रा की ज़िंदगी से जुड़े होते हैं, ठीक है। तुम्हारे यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकंड का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ, जातक कहानियों की सूची यहाँ पर है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा तीसरे का, ये जो हो जाएगा खुद्दक निकाय, ठीक है। ये हमारा सेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का बी, ठीक है। जातक कहानियाँ जो बुद्ध के विभिन्न पूर्व जन्मों का वर्णन करती है, और थेरवाद बौद्ध धर्म के जो पाली सिद्धांत है उसका ये हिस्सा भी मानते हैं इसको, ठीक है। ये सुत्त पिटक के जो खुद्दक निकाय उसमें पाए जाते हैं, जो विविध ग्रंथों का एक संग्रह होता है। चौथा नंबर, नीचे देखो युग्मों को सही ढंग से यहाँ पर सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा सही ढंग से सुमेलित इनमें से नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो चौथा नंबर है इसका हो जाएगा ये जो परिशिष्ट पर्व है, ठीक है, परिशिष्ट पर्व है, ये 16 महाजनपदों की सूची इसमें क्या शामिल है ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा जो स्टेटमेंट होगा ये गलत है, ठीक है। जो परिशिष्ट पर्व होगा ये ग्रंथ होता है जिसे जो वीरावली होते हैं उसके नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हेमचंद द्वारा लिखित एक जैन ऐतिहासिक वृत्तांत है ये, ठीक है। ये जैन धर्म और उसके संतों के इतिहास का दस्तावेज है, लेकिन इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख सूची नहीं किया गया इसको, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा डी नंबर। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज के तृतीय दरबारी कवि थे, ठीक है। पृथ्वीराज के तृतीय दरबारी कवि इनमें से कौन से थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवें का हमारा, एक तो चंद्रबरदाई थे, ठीक है, और एक आपके जयानक, ठीक है। ये हमारे यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पृथ्वीराज तृतीय जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता था, भारत में चौहान वंश के प्रमुख शासक भी थे, ठीक है। 2 प्रसिद्ध दरबारी कवि थे ये, ठीक है, एक आपके चंद्रबरदाई और एक आपके जयानक। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा दोनों। छठा नंबर, मेगस्थनीज जिन्हें भारतीय इतिहास में पहला राजदूत माना जाता था, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में आए थे, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा जो छठा होगा इसका हो जाएगा यहाँ से मेगस्थनीज, ठीक है। जो मेगस्थनीज थे ये 302 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस प्रथम के जो निकेटर थे उसके द्वारा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था, ठीक है। तो आंसर स्टेप से हमारा क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। मेगस्थनीज की रचना इंडिका के लिए सबसे प्रसिद्ध जो भारत में उनके अवलोकन हैं उनके अनुभव का विस्तार को यहाँ पर प्रस्तुत करता है। जैसे 7वां नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2, ठीक है। यात्री
और राजवंश के दौरान है। देखो जो फारयान है, ठीक है, फारयान जो है ये हमारा जो था ये क्या हो जाएगा इसका, ये आपका हो जाएगा गुप्त वंश, ठीक है। दूसरा यहाँ से होगा ह्वेनसोंग। ह्वेनसोंग क्या होगा आपका हर्षवर्धन जो वर्धन वंश है उसमें, ठीक है। और जो सी नंबर है हमारा, सी में क्या लिखा अल-मसूदी। अल-मसूदी हमारा आएगा आपका गुर्जर प्रतिहार वंश और इब्न बतूता आपका तुगलक वंश। तो इस टाइप से मैच करें तो आंसर हमारा आएगा बी नंबर, ठीक है। बी हमारे यहाँ से 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख और उनका काल सही सुमेलित नहीं है। एक यहाँ पर कोई अभिलेख ऐसा होगा जो सही सुमेलित नहीं है, उनका काल भी, ठीक है। तो कौन सा है वो आपको ये बताना है यहाँ पे, राइट। तो देखते हैं इसको 8वां नंबर क्वेश्चन को। यहाँ से देखो जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, राइट, खारवेल का हाथीकुंभा, ये क्या होगा, हाथीकुंभा शिलालेख कलिंग शासनकाल के खारवेल काल का है, ठीक है। खारवेल ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व विशेष रूप से इस पर लगभग 200 से 150 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर शासन किया। पहली शताब्दी ना कि 5वीं शताब्दी, ठीक है। रुद्रदामन का जूनागढ़ जो था ये आपका दूसरी शताब्दी में कराया गया था लगभग 150 ईस्वी में, ठीक है। समुद्रगुप्त जो प्रयाग है ये 4वीं शताब्दी में करवाया गया था, राइट। पुलकेशिन तिथि ये आपका 7वीं। तो ये सब करेक्ट है, हमारा पहला यहाँ से गलत हो जाएगा 7वें का, 8वें का, ठीक है। 9वां नंबर, रॉबर्ट ब्रूस फूड और अरुण सोलंकी प्रसिद्ध थे, किससे क्यों प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा ये भूवैज्ञानिक थे, इस वजह से यहाँ पर क्या है ये प्रसिद्ध थे, ठीक है। उन्हें व्यापक रूप से एक अग्रणी भूवैज्ञानिक के रूप में क्या माना जाता था, जिन्होंने भारतीय प्रागैतिहासिक के अध्ययन के महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 10वां नंबर, सोचिएगा सूची 2 को क्या मैच करना है, ठीक है। हड़प्पा, चन्हूदड़ो, कालीबंगा और धोलावीरा, ठीक है। तो मैच करते हैं इसको, देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा क्या होगा इसमें, हड़प्पा का यहाँ पर हो जाएगा आपका रावी, ठीक है। हड़प्पा क्या हो जाएगा, रावी नदी के तट पर है, ठीक है। चन्हूदड़ो सिंधु नदी तट पर, चन्हूदड़ो कहाँ पर होगा, सिंधु नदी तट पर, तो आपका ये हो जाएगा। और कालीबंगा, कालीबंगा हो जाएगा घग्गर नदी, ठीक है ये। और धोलावीरा, धोलावीरा होगा आपका जो कच्छ का रण है, जो लूनी नदी पर स्थित है ये, ठीक है। तो डी का 4, सी का 3, डी का 4 किधर है और सी का 3 किधर है, और बी का 1, ठीक है। बी का 1, ए का 2, तो आपके स्टेप से सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10वें का सी। 11 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो में नहीं पाया जाता था। मोहनजोदड़ो में से कौन सा नहीं पाया गया था, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा जो 11 नंबर इसका, ये दफनाए गए मृत भांड, ये यहाँ पर नहीं पाए गए, बाकी यहाँ पर सब पाए गए हैं, ठीक है। इनमें खोज किस किस की हुई थी, बृहद अन्नागार की खोज हुई थी, बृहद स्नानागार, ठीक है। नृत्य करती हुई महिला की कांस्य की प्रतिमा मिली थी, माता देवी की मूर्ति, राइट, पासा और पशुपति की मूर्ति, ये सब क्या यहाँ से मिले थे। जो सुरकोटदा में जो मृत भांड था हमारा सुरकोटदा में दफनाया गया था, ना कि आपका मोहनजोदड़ो में, तो ये गलत हो गया। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुराण सबसे प्राचीन है, ठीक है। कौन सा जो पुराण है सबसे प्राचीन है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 12 नंबर का मत्स्य पुराण, ठीक है। मत्स्य पुराण क्या आपका सबसे प्राचीन या सबसे पुराना है, ठीक है। भारतीय पौराणिक कथाओं के सम्राट जो चित्रपट हैं उसमें अगर प्राचीन ग्रंथों से निर्मित की जो देवताओं की जो किंवदंती थे उसकी नैतिक शिक्षाओं की कहानियों को समाहित करता है, ठीक है। 18 पुराणों में से सबसे प्राचीन माना जाता है वाला जो मत्स्य पुराण है, ये ज्ञान मनोरम और कहानियों का दिव्य एक दर्शन का संग्रह होता है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 18 जो प्रमुख पुराण होते हैं उसमें से मनोरम ज्ञान की कहानियाँ, ठीक है, और दिव्य ज्ञान, ये सब किस पुराण में रखा गया है, तो क्या होगा मत्स्य पुराण, ये भी आपको याद रखना है। 13 नंबर देखते हैं, भगवत गीता महाभारत के किस भाग से ली गई थी, ठीक है, ली गई है कि ली गई थी, करेक्ट आंसर हमारा जो 13 नंबर है इसका हो जाएगा आपका ये भीष्म पर्व, ठीक है। भीष्म पर्व यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद किस वेद से संबंध सही सुमेलित है, कौन सा उपवेद जो किस संबंध से सम्मिलित है आपको ये बताना है, सही सुमेलित कौन सा है तो ये बताना है। 14 का हमारा जो आंसर हो जाएगा धनुर्वेद, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका धनुर्वेद जो होगा ये यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। ये धनुर्वेद तीरंदाजी और सैन्य विज्ञान का एक विज्ञान है, ठीक है, जिसमें युद्ध कला मार्शल आर्ट यहाँ पर शामिल है, ठीक है। आयुर्वेद में क्या होगा, ठीक है, तो आयुर्वेद में जो होता है ये एक ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ना कि सामवेद से। जो गंधर्ववेद यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या होगा, इसका होगा ये सामवेद से जुड़ा, तो अथर्ववेद से नहीं होगा। शिल्पवेद आपका है अथर्ववेद से, ना कि ऋग्वेद से, ठीक है, तो कट गया सब ये। अगला 15 नंबर, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। भारतीय दार्शनिक शाखा और संस्थापक, तो इसमें कौन कौन से हैं देखते हैं इसको 50 नंबर को। पहला सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, गौतम, पतंजलि, कपिल, कणद, इनमें से कौन सा मैच कर रहे हैं तो ये मैच करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पे जो सांग का संबंध कपिल से होता है, ठीक है, सांग का जो संबंध होगा वो किससे होगा, कपिल से होगा, ठीक है। योग का संबंध पतंजलि से होगा, ठीक है। न्याय का संबंध किससे होगा, गौतम से होगा,
ठीक है। वैशेषिक का संबंध किससे होगा, कणाद से होगा। तो इस टाइप से मैच होगा जो हमारा डी का 4 सिर्फ इसी में आ रहा है, देखो ये, और किसी में डी का 4 नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से बी नंबर, ठीक है, 15 का बी। 60 नंबर क्वेश्चन 16, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था। जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसमें वर्णित दशराज युद्ध था, किस नदी पर लड़ा गया था। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 16 का डी, ये पुरुषनी, ठीक है। पुरुषनी जो है दशरथ युद्ध, जिसे 10 राजाओं के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, इसका उल्लेख ऋग्वेद एक प्राचीन ग्रंथ के रूप में किया गया है, ठीक है। 16 का डी। 17 नंबर क्वेश्चन 17, ऋग्वेद काल में नियोग शब्द का क्या अर्थ है, क्या अर्थ था। नियोग शब्द का ऋग्वेद काल में क्या अर्थ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 17 है। इसका हो जाएगा आपका एक प्रथा जिसमें विधवा अपने पति के छोटे भाई से क्या विवाह कर सकती थी। ये क्या है, ये एक नियोग शब्द का यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा ऋग्वेद काल में, ठीक है। 80 नंबर, उपनिषदों में उग्रस शब्द का उल्लेख वह है क्या। जो उपनिषद है उसमें उग्रस शब्द का उल्लेख क्या था, ये है क्या। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 18 का डी, ये एक पुलिस अधिकारी था, ठीक है। क्या था, पुलिस अधिकारी। देखो उग्रस का एक पुलिस अधिकारी होता था, ठीक है। और उग्रस वाजपेयी का रस दौड़ था, ठीक है। वाजपेयी क्या था, रस दौड़ सा होता था यहाँ पर, राइट। और जो 100 गाँवों का नेतृत्व करता तो उसको शतपति बोलते थे, ये शतपति होगा यहाँ पर, ठीक है। और शाहिद संदेशवाहक या सारथी, इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे स्थापति क्या होता है, आदिवासी और जो कब्जे में लगे हुए क्षेत्रक थे, प्रशासक थे, उसको बोलते थे यहाँ, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। 90 नंबर, मगध के निम्नलिखित राजवंशों के शासनकाल पर आपको विचार करना है, उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित भी करना है, ठीक है। हर्यक, नंद, शिशुनाग और मौर्य। तो मैच करते हैं, देखते हैं। हर्यक जो राजवंश है आपका, यहाँ से देखो जो ये हर्यक राजवंश मगध के सबसे आरंभिक राजवंशों में से एक था। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी में थी, ठीक है। हर्यक कब हुई थी, 6वीं शताब्दी में। और यहाँ पर क्या बोले, शिशुनाग वंश की स्थापना जो थी 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में हुई, ठीक है। ये 6वीं शताब्दी में हुई। मौर्य यहाँ पे जो राजवंश था ये आपका था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद कौन बचा, नंद वंश, ठीक है। नंद वंश जो था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रमुख उभर का सामने आया, ठीक है। तो ये हमारा 4वीं शताब्दी के जो ईसा पूर्व था उसमें आया था ये, ठीक है। 4वीं के पूर्व, 4वीं के बाद में आया था। तो आंसर हमारा इस टाइप से हो जाएगा 19 का, जो आंसर रहेगा हमारा ये बी नंबर में आ जाएगा, ठीक है, 19 बी। 20 नंबर देखते हैं, बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सही सुमेलित है पूछ रहा है इसमें से, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का निर्वाण क्या, बुद्ध का ज्ञानोदय यहाँ पर था, ठीक है। और धर्म जो चक्र प्रवर्तन था, इसमें क्या था, इसमें जो था उनको घूमना, या फिर सारनाथ में इन्होंने बुद्ध को प्रथम उपदेश संदिग्ध करता है, जहाँ इन्हें अपने 5 वर्ष जो मठवासी थे उन्हें जो साथी थे उनके, उसके अष्टांगिक मार्ग का 4 आर सत्य की व्याख्या भी की थी इसमें, ठीक है। तो हमारा ये गलत होगा। महापरिनिर्वाण क्या था, ये महान त्याग, ठीक है, एक तरह से महान त्याग था इसको, ठीक है। तो बाकी हमारा सही होगा जो आपका निर्वाण यहाँ से होगा बी। 21, सूची 1 और सूची 2 को आपको मैच करना है, ठीक है। देखते हैं, बौद्ध संगीति और आपकी जो घटना का स्थान है वो, राइट। तो 21 को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो प्रथम बौद्ध संगीति ये आपकी कहाँ पर हुई थी, ये आपकी हुई थी घटना का जो स्थान है हमारा ये हुआ था राजगृह बिहार, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति ये आपकी हुई थी कहाँ पर, वैशाली बिहार में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी आपके पाटलिपुत्र में, ठीक है। अब मैच आप कर लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ सब। चौथी बौद्ध संगीति कभी, चौथी बौद्ध संगीति थी कश्मीर में, ठीक है। तो इस टाइप से आप मैच करना। डी का 4 आ रहा है, डी का 4 2 में आ रहा है, तो इस टाइप से मैच करेंगे। तो मैंने आपको सब बता दिया। तो आंसर यहाँ से हमारा जो आएगा 21 का, यह आपका होगा बी नंबर, ठीक है, ये वाला। 22, बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में से कौन सा पूछ रहा है, सही है, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा 22 है। इसका हो जाएगा आपका यहाँ से महाविभाष्य शास्त्र, ठीक है, महाविभाष्य शास्त्र वसुमित्र द्वारा यहाँ पर क्या लिखा गया था। ये स्टेटमेंट यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में एकदम करेक्ट है। बाकी तीनों स्टेटमेंट गलत है हमारे, ठीक है। क्योंकि बोला है सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का कथन संग्रह है, ठीक है, उनके धर्म मठवासी संहिता नहीं हो गई। विनय पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, गलत है। विनय पिटक हमारे भिक्षु और भिक्षु के लिए जो नियम व्यवहार था उससे यहाँ पर उपदेश का संकलन था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर 22 का डी होगा। 23, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग का बुद्ध कहा जाता है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा 23 का हो जाएगा आपका सी, अमिताभ, ठीक है। अमिताभ जो है स्वर्ग का बुद्ध यह शुद्ध भूमि से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। मैत्रेय क्या होता है, मैत्रेय पता होना चाहिए आपको। मैत्रेय जो भविष्य का बुद्ध होता है, इसके लिए जिसके पृथ्वी पर अवतरित होने की उम्मीद होती है, ठीक है। वज्रपाणी क्या होता है,
वज्रपाणि होता है एक बोधिसत्व जो सभी बुद्धि की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। बचा क्या? पद्मपाणि। ये क्या है? ये अलौकितेश्वर रूप से जाना जाने वाले करुणा का बोधिसत्व है। ठीक है, तो 23 का यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अमिताभ सी। ठीक है, 24 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित इनमें से नहीं पूछा है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें 24 का ये हो जाएगा, देखो स्तूप क्या है? स्तूप एक गुंबद के आकार की संरचना है जो बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसमें अक्सर बुद्ध या अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध आकृतियों के अवशेष होते थे, ना कि बुद्ध के अवशेष होते थे। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण जो बौद्ध की आकृतियाँ होती थी, और ये ध्यान रखने वाले ये ध्यान का स्थान है जो चैत्य और बौद्ध की प्रार्थना कक्ष भी इसे मानते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ये भी आपका करेक्ट है। चैत्य, चैत्य क्या होता है? चैत्य एक बौद्ध प्रार्थना कक्ष है। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। विहार क्या होता था? विहार एक बौद्ध मठ होता था। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या करेक्ट हैं। अगर पूछता कौन सा सही है तो हमारा आंसर तीनों सही है। पूछे कौन सा नहीं सही है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि जो सही नहीं है। ठीक है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं। ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा कठिन होता है सॉल्व करना इस स्टेटमेंट के टाइप का। मुझे कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, अगर ऐसा कुछ आया करो तो आप देखा करो पहले कौन सा अगर होता तो क्या होता, नहीं होता तो क्या होता। तो इस टाइप से हमारा डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। सभी यहाँ पे सही हैं तीनों। 25 विश्वविद्यालय और संस्थापक दिया हुआ है। ठीक है, नालंदा, राइट। नालंदा में क्या होगा? नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। ठीक है, ये प्राचीन भारत का उच्च शिक्षा के लिए अग्रणी केंद्रों में से एक था। इसकी स्थापना गुप्त जो वंश थे सक्रादित्य ने यहाँ पर की थी। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जिन्हें कुमार गुप्त के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फोर्थ। ए का फोर्थ किधर है? एक ये है और एक ये, इन दोनों में कोई आंसर हो सकता है मेरा। ठीक है, विक्रमशिला क्या? विक्रमशिला जो था ये बिहार के भागलपुर से 50 किलोमीटर के पूर्वी मध्य मगध क्षेत्र में यहाँ पर स्थित था। ठीक है, इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी। ठीक है, तो धर्मपाल विक्रमशिला। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारी बी का 1। ठीक है, बी का 1 कहाँ पर? बी का 1 सिर्फ इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब आगे हमारे आंसर यही होंगे 25 का ए। ठीक है, 26 निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा जो 26 है इसका हो जाएगा आपका यहाँ से डी स्टेटमेंट। डी में कौन सा? एक ऋषभदेव और एक अरिष्टनेमी। ठीक है, ये हमारे जो जैन तीर्थंकर इनका नाम ऋग्वेद में मिलता है, राइट। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ का नारायण का अवतार यहाँ पर बताया गया उसमें। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 27 निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का व्रत नहीं है? इनमें से जैन धर्म का व्रत इनमें से कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का ये गृहस्थ। गृहस्थ क्या है? हमारे जैन धर्म का व्रत नहीं होता है। ठीक है, देखो जो गृहस्थ है, ठीक है, गृहस्थ हमारा क्या है? जैन धर्म का व्रत नहीं होगा। उसके बाद जो अहिंसा है, अहिंसा क्या होता है? हिंसा ना करने वाला। ठीक है, अस्त्य क्या है? जो चोरी ना करता हो। ठीक है, सत्य क्या है? जो झूठ ना बोलता हो। ठीक है, यहाँ पर ये होगा। और ये अपरिग्रह, अपरिग्रह होता है जो संग्रह ना करना। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं होगा गृहस्थ। 28 नंबर जैन धर्म महावीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन जैन धर्म के जो महावीर हैं उनके बारे में गलत कथन बता रहा है। ठीक है, तो 28 का जो हमारा आंसर होगा यहाँ से ये हो जाएगा, महावीर ने पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति में भाग लिया था। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। देखो जो महावीर हैं इनका जन्म कुंडग्राम के राजा सिद्धार्थ को लिच्छवी राजकुमारी रानी तिरसला के घर 540 ईसा पूर्व यहाँ पर हुआ था। ठीक है, जो बिहार के आधुनिक वैशाली में स्थित है। ठीक है, महावीर को साल वृक्ष के नीचे क्या है? जो रिजुपालिका नदी है उसके तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, सर्वज्ञता की प्राप्ति हुई थी। और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये महावीर अपना प्रथम उपदेश पावापुरी में अपने 11 शिष्यों को दिया, जिसे गणधर कहा जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो आंसर आएगा इसका क्या हुआ था? आंसर सी। 28 का यहाँ पर सी होगा जो हमारा सही नहीं है। बाकी हमारा सब स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। 29 जैन धर्म या जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व किसके द्वारा लिखा गया था? जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व किसके द्वारा लिखा गया है? करेक्ट आंसर 29 का हो जाएगा। ये लिखा गया था हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र एक विपुल विद्वान थे और लेखक थे। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में ये शामिल थे ये सब। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? 29 का यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर स्यादवाद और अनेकांतवाद किसके सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए हैं? ठीक है, ये जुड़े हुए हैं जो हैं इसमें हो जाएगा आंसर हमारा जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म में अनेकांतवाद एक ऐसी सत्तामूलक धारणा है जिसके अनुसार कोई भी वस्तु एक साथ स्थायी होने के साथ ही परिवर्तन से गुजरती है, जो नैरतंत्र
और अपरिहार्य दोनों होती हैं, ठीक है। जैव तत्वमीमांसा में सिद्धांतवाद कौय सिद्धांत है जिसमें अनुसार सभी जो निर्णय हैं वे सशर्त होते हैं और केवल कुछ स्थितियों में व परिस्थितियों में इंद्रियों में से ही सही होते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा 30 का। 31, अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि से किस लिपि में लिखे गए थे? करेक्ट आंसर यहाँ से 31 का हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त में सभी। एक तो ग्रीक में भी, अराइमिक में भी और आपका खरोष्टी में। तो अभिषेक जो अशोक के अभिलेख थे ये सब तीन, इसमें तीनों भाषा में यहाँ पर लिखे गए थे ये, ठीक है। 31 का डी। अगला 32, नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सही है? अशोक ने 361 ईस्वी पूर्व में कलिंग क्या है युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अशोक ने 361 में बोला कलिंग का युद्ध लड़ा था। देखो जो अशोक थे इन्होंने 13 शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख यहाँ पर ब्राह्मी खरोष्टी दोनों जो लिपि उसमें यहाँ पर अंकित किया था उन्होंने, ठीक है। और अशोक ने शासनकाल के दौरान कलिंग का युद्ध हुआ था, यह लगभग 261 ईस्वी पूर्व हुआ था, ना कि 361 में। अशोक ने प्रमुख अभिलेख में 13 कलिंग युद्ध यहाँ पर उल्लेख है, ये तो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो पहला यहाँ से गलत होगा, दूसरा करेक्ट होगा। 33, मौर्य शासन में गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए यहाँ पर किया गया था? गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था मौर्य शासन में? ये किया गया था हमारा प्रशासनिक इकाइयों के जो प्रभारी होते थे उनके लिए किया गया था, ठीक है। ग्राम जो प्रशासन थे, ठीक है, उनमें ग्रामणी के हाथों में था और उनके वरिष्ठ को गोप यहाँ पर कहा जाता था, जो 10 से 15 गाँवों तक प्रभारी होते थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग था? दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग में से कौन सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का दीवान इंसा। दीवान इंसा क्या होगा? यमक का पत्राचार विभाग था इसके पास, ठीक है। तो दीवाने को ही क्या होता था, ठीक है, दीवाने को होता है कृषि विभाग, ये आपका कृषि विभाग होता है। दीवान ए अर्ज होता था सैन्य विभाग, ठीक है। बचा क्या? दीवान रिसालत, ठीक है। जो रिसालत होता था ये आपका होता था विदेश जो मामले थे वो देखता था, ठीक है। तो चारों आपका देख लिए, तो आंसर हमारा हो जाएगा 34 का सी। 35, दिल्ली सल्तनत के दौरान चहलगानी को इस नाम से जाना जाता। चहलगामी को इस नाम से जाना जाता। करेक्ट आंसर यहाँ से 35 का हो जाएगा ये 40 तुर्क का गुलाम अमीर, ठीक है। 40 तुर्क गुलाम अमीर इसके नाम से इसको जानते थे, ठीक है। 40 की सेना या चहलगानी तुर्क गुलाम अमीरों की एक परिषद थी जो सुल्तान की इच्छा के अनुसार दिल्ली सल्तनत का प्रशासन करती थी, ठीक है। 36, निम्नलिखित में से किसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। करेक्ट आंसर 36 का हो जाएगा बलवन, ठीक है। राजशाही और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष तब तक जारी रहा जब तक कि तुर्क सरदार उल्लुग खान का शासन नहीं आया, जिसे बाद में इतिहास ने बलवन की उपाधि दी, ठीक है। तो हमारा यहाँ से आंसर जो होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका 36 का ई बलवन। 37 नंबर देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, देखते हैं। उसने अपने सैनिकों को संपूर्ण वेतन नगद में देने का क्या प्रथम नगद देने वाला प्रथम सुल्तान था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उसने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की जिसे दाग प्रथा भी यहाँ पर कहा जाता था, ये भी स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट है। सी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पूछा कौन सा सही है? 38, दिल्ली सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन शब्द अर्थ सही सम्मिलित है, ठीक है। इसके संदर्भ में कौन शब्द अर्थ सही सम्मिलित है इसमें, ठीक है। तो 38 का हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका ये हो जाएगा बी मुकद्दम। मुकद्दम क्या है? हमारा सही समय। मुकद्दम जो था गांव के मुखिया होते थे, ठीक है। रहट क्या होता था? रहट होता था फारसी पहिया, कपास उपकरण नहीं था। धुनिया क्या होता था? धुनिया ये जो है ये हमारा होता था कपास धुनने वाला उपकरण, ये भी गलत हो गया। तो फारस पहिया बता रहा है। दीवाने जो रिसालत है ये मैंने आपको बता चुका हूँ, पर ये क्या था? विदेश मामलों का विभाग, तो ये भी गलत है। हमारा सिर्फ बी नंबर यहाँ से करेक्ट होगा 38 का। 39, निम्नलिखित में से किस राज्य को रुहमा कहा जाता था? रुहमा किस राज्य को यहाँ पर कहा जाता था? करेक्ट आंसर जो हमारा 39 है इसका हो जाएगा आपका डी पाल, ठीक है। पाल वंश की स्थापना गोपाल वंश 785 में की थी। पाल वंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक क्या है यहाँ पर शासन किया था। भाषा क्या थी इनकी? संस्कृत, ठीक है, संस्कृत थी और क्या थी? प्राकृत थी। भाषा की संस्कृत थी और प्राकृत और पाली, 3 भाषाएं थी, ठीक है। तो तीनों बातें आपको ये याद रखना है, ठीक है। 39 में 39 का डी। 40 नंबर, निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किसके अनुयायी थे? जो निजामुद्दीन औलिया थे किसके अनुयायी थे? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा चिश्ती सिलसिला। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और पूछा भी गया एग्जाम में। तो 40 का हमारा सी यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से देखो और क्या पूछ सकता है, अगर ये नहीं पूछेगा तो कुछ और पूछ सकता है। जैसे कि इसने बोलेगा इसने धर्मनिरपेक्ष राज्य के साथ संबंधों से दूरी बनाए रखने का जोर दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसने ईश्वर के नाम को जोर से बोलकर और मौन रहकर जपने दोनों को चिश्ती सिलसिले को आधारशिला स्थापित की। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या पूछ सकता है, इसने अस्तित्व की एकता के सिद्धांत पर जोर दिया जिससे सिलसिले के सदस्य यहाँ पर शांतिवाद थे। तो 3 पॉइंट और आपको पता होना चाहिए। ठीक है। 41 यहाँ पे अभिकथन ए और कारणार्थ दे रखा है। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष का उद्देश्य कन्नौज पर अधिकार करना था। ठीक है। तो 41 का आंसर जो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा ये आपका क्या है, करेक्ट होगा। दूसरा, कन्नौज पर नियंत्रण तात्पर्य ऊपरी गंगा घाटी और उसके व्यापार से कृषि के संबद्ध संसाधन का नियंत्रण है। ठीक है। यहाँ पर भी देखो कन्नौज के अधिकार के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर भी कन्नौज के नियंत्रण के बारे में बात कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे की क्या व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये दोनों आप इसकी जो है क्वेश्चन की व्याख्या कर रहे हैं। 42 देखो 42 में कुछ स्टेटमेंट मिस हो गया है, तो मैं यहाँ से स्टेटमेंट जो क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर बताता हूँ। निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है। करेक्ट आंसर है जो 42 है इसका हो जाएगा आपका धर्मपाल। ठीक है। धर्मपाल था जिसका जो टाइम पीरियड था 770 से 810। ठीक है। इसने क्या है लगभग 770 ईस्वी में गोपाल के बाद शासक बना था ये। ठीक है। और उसने उस काल में बड़ी शाही उपलब्धियाँ हासिल की। इसमें परम भट्टारक, परमेश्वर, महाधिराज जैसी जो उपाधियाँ थी वो सब इसमें शामिल थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका धर्मपाल। ठीक है। यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है। 42 हो गया। 43 भी थोड़ा सा मिस है। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा पाल शासक नहीं है इनमें से। ठीक है। पाल शासक इनमें से कौन सा नहीं है 43 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है। ये पाल शासक नहीं है। महेंद्र वर्मन जो महेंद्र पाल प्रथम था वो जो प्रथम भोज उसका पुत्र था। ठीक है। जो प्रतिहार शासक था उसने मगध और उत्तरी बंगाल पर साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है। तो 43 का आंसर हो जाएगा डी आपका। ठीक है। 44 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिम्मी को परिभाषित करता था। कौन से सल्तनत काल में जिम्मी शब्द जो था किसको परिभाषित करता था ये बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का हमारा। ये करता था वे जो लोग थे जिन्होंने मुस्लिम शासन को स्वीकार कर लिया और अपनी सुरक्षा के लिए जजिया नामक कर का भुगतान करने के लिए सहमत हो गए। इनको क्या बोलते थे, जिम्मी। ठीक है। ब्राह्मण इसे मुक्त, जो ब्राह्मण थे इससे क्या मुक्त रहते थे। हालांकि मुस्लिम विधि में इसका प्रावधान नहीं था। यह भी आपको पॉइंट याद रखना चाहिए। 45 यहाँ पर 45 क्वेश्चन है। 45 है यहाँ पे। इसमें बोला है सूची 1 और सूची 2। ठीक है। यहाँ पे साम्राज्य और वंश दिया है, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। मैच करते हैं, इसको देखते हैं क्या यहाँ पर मैच होगा। बरार आपका क्या होगा, इमाद शाही। ठीक है। बरात क्या होगा, इमाद शाही। दूसरा बीजापुर क्या होगा, आदिल शाही हो गया। अहमदनगर निजाम शाही। बचा के गोलकुंडा आपका यहाँ से हो जाएगा कुतुब शाही। ठीक है। और अगर यहाँ पर देता बीदर तो बीदर आपका बरीद शाही हो जाता। ठीक है। तो स्टेप्स मैच करेंगे, आंसर हमारे यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। 46 चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। चोल के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है बताना है। पहला स्टेटमेंट, राजराज चोल साम्राज्य के संस्थापक थे, गलत है। ठीक है। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे जो पहले पल्लवों के सामंत थे, तो ये गलत हो गया। दूसरा, राजा करिकाल ने पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर लंबे तटबंध का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ओनली सेकंड करेक्ट, तो आंसर हमारा 46 का बी। 47 पंपा, पोन्ना और रन्ना ये क्या थे। ठीक है। ये एक कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न है। जो कन्नड़ हमारा काव्य है उसके त्रिरत्न है। ये जैन धर्म से प्रभावित थे। इन्होंने रामायण और महाभारत जैसे जो विषय वो भी लेखन किया था। ठीक है। हालांकि तमिल से छोटी लेकिन कन्नड़ भी एक क्या साहित्यिक भाषा बन गई है। तो हमारा बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 48 दिल्ली सल्तनत काल में एकता धारकों को क्या कहा जाता था। जो एकता धारक थे उनको क्या कहते थे। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 48 का यहाँ से सी, मुक्ति। ठीक है। मुक्ति। इन एकता धारकों की मुक्ति या बलि कहा जाता था। ठीक है। ये क्षेत्र ही बाद में प्रांत या सूबा में परिवर्तित हो गए थे। 49 निम्नलिखित में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था। किताब उल हिंद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसके लेखक कौन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा अल बरूनी। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य भारतीय भारत के दौरान विदेशी यात्रा का उनका मूल सही ढंग से सम्मिलित नहीं कर रहा। मतलब कौन सा यहाँ पे मैचिंग है। जो देखो इतना सारा दिया हुआ है, इससे मतलब नहीं, आपको सिर्फ पूछना क्या पूछ रहा है, सही ढंग से सम्मिलित नहीं है ये पूछ रहा है। कौन सा नहीं मैच है आपको ये बताना है। ठीक है। तो हमारा जो मैच यहाँ पे नहीं होगा ये हो जाएगा डोमिंगो पायस, इटली। ठीक है। डोमिंगो पायस इटली नहीं था, डोमिंगो पेस या पायस इटली नहीं था, ये क्या होगा पुर्तगाली था। ठीक है। डोमिंगो पेस क्या होगा, इटली नहीं, सॉरी
पुर्तगाल, ठीक है। यहाँ पे इटली लिखा हुआ है बट इसका आंसर पुर्तगाल होगा। बाकी सब आपके सही हैं। 51, निम्नलिखित में से किसने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार शहरों की स्थापना की? करेक्ट आंसर मतलब 51 है, इसका हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52, भारत में प्रथम अफगान वंश था कौन? राइट, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 52 का बी, लोधी वंश, ठीक है। 1500 जो लोधी वंश था भारत का में पहला अफगान साम्राज्य था, जो शासन वर्ष था 1526 में क्या समाप्त हो गया था वो। तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी भी क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन में सबसे इजी आपका यही क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 1191 में लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी के नेतृत्व वाले जो पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है, इसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, जो इनके बीच दोनों को लड़ा गया था, ठीक है। ये याद रखना है आपको। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने तृतीय ने मोहम्मद गौरी की सेना को क्या पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, ये भी जानते हैं नाम से इसको, ठीक है। 54, निम्नलिखित में से किसने युद्ध की तुलगमन जो प्रणाली थी उसकी शुरुआत की थी? ठीक है, करेक्ट आंसर 54 का आंसर हो जाएगा बाबर, ठीक है। बाबर हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 55, मुगल स्थापत्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके यहाँ पर सही है? ठीक है, ये बताना है। पहला, अकबर ने बहते पानी और फव्वारों के साथ उद्यान निर्माण 4 बाग शैली स्थापत्य की यहाँ पर शुरुआत की थी। पहला गलत है, क्योंकि ये किसने की थी? ये बाबर ने की थी, ना कि अकबर ने, गलत हो गया। राम बाग भारत का पहला मुगल उद्यान है जिसे पारंपरिक 4 बाग शैली में निर्मित किया गया है, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ओनली 2 हो जाएगा यहाँ से। देखो, जो राम बाग वर्तमान में भारत का पहला मुगल गार्डन है जिसे ढाल वाले इलाके में 8 छतों के नीचे क्या निर्माण कराया गया था, इसे पारंपरिक 4 बाग शैली के डिजाइन किया गया है। ओनली 2 आंसर इसका है। 56, यहाँ पे सूची दी हुई है और यहाँ पे आपको मैच करना है, देखते हैं। देखो, यहाँ पे सूची दी हुई है यहाँ पे, लेकिन मैचिंग एक साइड का किन के द्वारा निर्मित किया गया ये नहीं दिया। चलो मैं फिर से बता देता हूँ आपको, जैसे जमाली मस्जिद है, ठीक है। तो मैच यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिसमैच हो गए, नहीं दिए होंगे, क्लियर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं खुद आपको बता देता हूँ, जमाली मस्जिद किसने किया था? हुमायूं ने, ठीक है। ये आपको नहीं देखना है, मैं सीधे से आंसर करा देता हूँ। काबुली बाग मस्जिद ये कराई थी आपकी बाबर, ठीक है। बच्ची कौन सी? मरियम उज जमानी, ठीक है, सी नंबर, ये कराई थी अकबर ने। और बची कौन? परी महल, ये किसने कराई थी? आपकी दारा शिकोह, ठीक है। इस टाइप से आपको याद रखना है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? करेक्ट आंसर 57 का आंसर हो जाएगा ए, बहार खान लोहानी, ये यहाँ से 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सिख गुरु हरगोविंद सिंह ग्वालियर किले में कैद रखा गया था? करेक्ट आंसर 58 का आंसर हो जाएगा जहांगीर, है ना, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 58, 59, सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गुरु तेग बहादुर ने खालसा संप्रदाय की क्या स्थापना की थी? ठीक है, तो पहला यहाँ से जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा 59 का, ये गलत है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा नामक योद्धा समुदाय की स्थापना की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने, ना कि गुरु तेग बहादुर सिंह ने। गुरु नानक देव अकबर के समकालीन थे, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा जो है यहाँ पर क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव ने जो गुरु नानक देव थे ये बाबर के समकालीन थे, ना कि अकबर के। सेकंड भी हमारा गलत हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत है। आंसर हमारा डी। निम्नलिखित में से कौन हमजानामा का वर्णन करता है? ठीक है, हमजानामा का वर्णन करता है कौन? करेक्ट आंसर 60 का हो जाएगा आपका सी, सचित्र कहानियों का संग्रह, राइट। तो सी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, जागीरदारी प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे आपको बताना है 61 में। देखो, पहला स्टेटमेंट तनख्वाह जागीरें वेतन के स्थान पर दी जाती थी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहला आपका करेक्ट है। दूसरा, वतन जागीरें वंशानुगत और गैर हस्तांतरित थी, ठीक है, तो 61 का हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या एकदम करेक्ट हैं जागीर प्रथा के संबंध में, ठीक है। 62, क्षेत्र के शासकों के युग में सम्मिलित कीजिए। जो क्षेत्र के शासक है उस युग में आपको सम्मिलित करना है, ठीक है, शासक और आपके क्षेत्र, ठीक है। तो मैच करते हैं इसको, देखते हैं 62 में। देखो, जो मेड़ता था, है ना, जो मेड़ता पर जयमाल का शासन था, ठीक है, जो मेवाड़ के राजा उदय सिंह का जागीरदार था, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्या होगा? ए का यहाँ से आपका हो जाएगा ये
ठीक है। उसके बाद क्या है, ए का 3 और बी का क्या हो जाएगा, बी का रामचंद्र आपका कालिंजर, ठीक है। और सी का आपका हो जाएगा उदय सिंह द्वितीय, 1 मेवाड़ और राजा किसका है, ठीक है। तो इस टाइप से आंसर जो मैच करेंगे 62 का, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से सी, ठीक है। मेवाड़ था, मेवाड़ में जो महाराणा थे वे भारत के वर्तमान राजस्थान राज्य में उदयपुर शहर के संस्थापक थे, उदय सिंह द्वितीय, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर टिक कराया, ठीक है। तो आंसर मैच करेंगे 62 का आपका सी मैच करेगा यहाँ से। 63 शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। तो इन्होंने किया था शुद्धाद्वैतवाद का, जो वल्लभाचार्य होंगे शायद, उन्होंने किया था, ठीक है। तो आंसर हमारा 63 का क्या हो जाएगा, 63 का डी, ठीक है। आपको ऐसे याद करना है, जैसे विशिष्टाद्वैत क्या होता है, विशिष्टाद्वैत, ठीक है। उसके नीचे क्या विशिष्टाद्वैत आ रहा है, तो द्वैत वाला नीचे द्वैत आ जाएगा, द्वैत के बाद क्या आ रहा है, द्वैताद्वैत आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, शुद्धाद्वैत आ रहा है। तो इस टाइप से मैच करेंगे, उनके नाम यहाँ से आ जाएंगे आप, ठीक है। तो ट्रिक बना के थोड़ा याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा 63 का डी हो जाएगा यहाँ से। 64 है मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो देखते हैं 64 नंबर में, मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट द्वारा मीर बख्शी की सिफारिश पर की जाती थी, ठीक है। तो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट है, यहाँ पे एकदम सही बोला है। दूसरा, मनसबदारों को राजस्व एकत्र करने को अपनी जागीरें पर प्रशासन का अधिकार था, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि देखो जो मुक्ति थी, मुक्ति के विपरीत अधिकांश जो मनसबदार था वास्तव में अपनी जागीरें में निवास नहीं करते थे, ठीक है। उनका प्रशासन भी नहीं करते थे, यहाँ बोला इन पर क्या है, प्रशासन और अधिकार करते थे, तो गलत हो गया, ये अधिकार प्रशासन नहीं करते थे। तो ओनली 1 यहाँ पर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। उनके पास क्या केवल अपने राजस्व निर्धारण के अधिकार होते थे, राइट। तो आंसर हमारा ओनली 1। 65 निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की, राइट। करेक्ट आंसर हमारा 65 का हो जाएगा बी, बाबर, ठीक है। बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ युद्ध लड़ा और 1527 में इसने खानवा की लड़ाई में जीत के बाद गाजी की उपाधि के धारण की। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जो 65 का बी। 66 औरंगजेब के विषय में निम्नलिखित जो विजय है उसके कालक्रम के अनुसार आपको बताने कौन कौन से किस कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित किए हैं, ठीक है। तो 66 में मैच करते हैं, देखते हैं। धर्मत का युद्ध, धर्मत या धुनमत, ये 1658 मतलब 1658 में, ठीक है, ये हुआ धर्मत का युद्ध। उसके बाद आपका है सामूगढ़ का युद्ध 1658, ठीक है, ये भी 1658 में हुआ। खाजवा, ठीक है, खाजवा का 1658 और देवराई का युद्ध 1659। देखो जो देवराई है मतलब वो 1659, सबसे लास्ट में आपका देवराई आ रहा है, तो मतलब डी हमारा क्या होगा, लास्ट में होगा, या तो आंसर हमारा ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। तो मैच करते हैं इसको, मैच करेंगे तो इस हिसाब से आंसर जो हमारा आएगा 66 का, ये आपका आएगा 66 का आंसर हमारा सी होगा यहाँ से, ठीक है। क्या होगा, सी। 2 3 1 4, पहला आपका 2 हुआ धर्मत, फिर 1 2 के बाद 3 हुआ सामूगढ़, फिर 1 फिर आपका देवराई। तो इस टाइप से यहाँ पर ये युद्ध हुए थे, ठीक है। वर्ष देख लेते हैं 1658 जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट। उसके बाद जो सीरियल से आएंगे फिर आपका सामूगढ़ का होगा, फिर खाजुआ का होगा, फिर उसके बाद देवराई 1659 जो मैंने आपको बताया यहाँ पर। 67 मुगल प्रशासन के दौरान व्यापार एवं विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, लंबी दूरी व्यापार विशेषज्ञता रखने वाले लोग सेठ और बोहरा कहलाते थे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, पहला यहाँ पे जो स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा, चेट्टी दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय था, दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, करेक्ट है। दोनों बातें हमारी क्या है, मुगल प्रशासन के बारे में एकदम करेक्ट है। 68 नंबर, बंजारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब बंजारों के बारे में कौन सी बातें यहाँ पर गलत दी है इन 4 बातों में से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा, मतलब करेक्ट आंसर जो इनमें से गलत है वो हमारा आंसर होगा करेक्ट, ठीक है। तो गलत कौन सा है, ये वेनिस के एक लेखक निकोली मनुची ने अपने जो स्मरण थे उसमें बंजारों की जीवन शैली का क्या वर्णन किया था, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ए बी और डी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के 4 सिंह शीर्ष हैं, करेक्ट आंसर 69 का यहाँ से होगा आपका ए सारनाथ, ठीक है। वाराणसी के निकट सारनाथ में 100 वर्ष से भी अधिक समय से पहले खोजी गई जो सिंह शिखर है उसको समानता सारनाथ सिंह शिखर के नाम से भी जानते हैं। 70 नंबर, सांची स्तूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने यहाँ पर क्या करवाया था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो रहेगा
पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देख लेता हूँ थोड़ा सा। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है, सही है। दूसरा, स्तूप के चारों ओर सुंदर प्रवेश द्वार की रेलिंग का निर्माण शुंग राजवंश के दौरान यहाँ पर किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, सेकंड वाला, ये भी पॉइंट हमारा क्या एकदम करेक्ट है। दोनों बातें क्या हमारी 70 में एकदम करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। 71, सातवाहन के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन। पहला, प्रतिष्ठान राजवंश की राजधानी थी, ठीक है। प्रतिष्ठान क्या थी, राजवंश जो था इसकी राजधानी थी, एकदम करेक्ट है, क्योंकि राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन जानते थे, और अमरावती भी थी, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। दूसरा, गौतमपुत्री सतकर्णी राजवंश के संस्थापक थे, ये गलत है। गौतमपुत्री जो सतकर्णी थे राजवंश के प्रसिद्ध शासकों में से एक थे, ना कि इसके संस्थापक, तो गलत हो गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 1। पूछे कौन सा सही है, तो ओनली 1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा 71 का। 72, प्राचीन भारत में मौर्यों के विदेशी उत्तराधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम यहाँ पर है, बताना है आपको 72 में। तो देखो सही कालक्रम हमारा क्या होगा, पहला होगा यूनानी, ठीक है। उसके बाद यूनानी के बाद हमारे शक थे, वो हुए, शक यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद पार्थियन, राइट। उसके बाद आपका कुषाण, तो इस टाइप से यूनानी, शक, पार्थियन और आपका कुषाण, ये आपका ये होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा ए यहाँ से 72 का करेक्ट हो जाएगा। 73, निम्नलिखित में से कौन सा कला की शैली संरक्षक के बारे में सही सुमेलित है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ से जो सही सुमेलित होगा वो बी, गांधार शैली। क्या है, गांधार शैली हमारी कुषाण काल, ठीक है। और अमरावती शैली जो है हमारी ये 2री शताब्दी से पूर्व और से 3री शताब्दी से पूर्व तक विकसित हुई थी। ये दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के तट पर सातवाहन राजाओं द्वारा, ना कि शुंग गलत हो गया। मथुरा शैली इसी मूर्तियों के चित्रण के लिए चित्तीदार जो बलुआ पत्थर थे उसको प्राथमिकता दी गई, ठीक है। इसमें सभी धर्मों जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म मथुरा शैली को प्रदर्शित यहाँ पर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस पर कोई नहीं। अगला, उपयुक्त में से कोई नहीं भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, जो सही से मिले थे हमारा आंसर 73 का बी। 74, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है, सही सुमेलित है पूछा है, ठीक है। तो आंसर हमारा जो 74 इसका हो जाएगा ये सी, कैडसियार निम्न वर्गीय कृषि मजदूर होते थे। कैडसियार क्या होते थे, निम्न मजदूर थे, निम्न जो सदस्य थे उसके मजदूर होते थे ये, ठीक है। और विलल्ला, ठीक है, विलल्ला क्या होते थे, ये धनी किसान थे, न कि कप्तान। इनादी क्या होते थे, इनादी सेना के कप्तान होते थे, ना कि अमीर किसान, ठीक है। पेरियार होते थे जो कृषि मजदूर थे, ये जानवरों की खाल का काम करते थे, वो व्यापारी के कारोबारी नहीं। तो सिर्फ हमारा सी यहाँ से करेक्ट है। 75, दक्षिण भारत का संगम साहित्य 2 समूहों से मिलकर बना है, ठीक है। कौन कौन से, तो ये बताना है। 75 का तो हमारा आंसर हो जाएगा, एक तो 18 मेलकड़ जो कु थे वो, और 18 आपके पैदानी कलकड़ थे वो, ठीक है। तो 18 आपके 36, तो इस टाइप से ये हमारे आंसर हो जाएंगे 75 का ए, ठीक है। 76, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्राचीन बंदरगाह भारत का पहला बाजार के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 76 का हो जाएगा ये मुजरिस, ठीक है। मुजरिस जो था आपका पेरियार नदी के मुहाने पर स्थित था, जो वर्तमान में केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे प्राकृतिक लाभ प्रदान किया, और ये मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों से शहर से जुड़ा हुआ था, राइट। देश भर के जो विदेशी सामान थे जैसे कि सुगंधित यमवर्षे, कपूर, चंदन, कीमती रत्न या कीमती हाथी दांत, ये सब यहाँ मुजरिस में आते थे, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से 76 का होगा डी। 77, मौर्य राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको कौन सा सही बताना है, ठीक है। रज्जुकों को अशोक ने विभिन्न सामूहिक जो सामाजिक समूह थे उसमें बीच धम्म प्रचार करने के लिए यहाँ पर नियुक्त किया था, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट पहला आपका गलत होगा, क्योंकि अशोक ने रज्जुकों को आधिकारिक रूप में नियुक्त किया था, ना कि इनके प्रचार के लिए। धम्म मात्रों को अशोक के आदेश का पालन करने वाले लोगों को दंडित करने के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक है। सेकंड भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि धम्म जो उनकी भूमिका थी, ठीक है, उनको कानून, प्रचार प्रसार और निगरानी करने के लिए नियुक्त करते थे, ना कि इनको दंड देने के। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर 77 के गलत हैं, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी, राइट। तो इस टाइप से देखो जो 77 क्वेश्चन थे मैंने आपको ये डिस्कस कर दिया, ठीक है। जो आपका फेज़ 3 टेस्ट है दृष्टि है, इसका एकदम लेटेस्ट टेस्ट स्टार्ट हुआ है, जो इसका पहला नंबर टेस्ट है, इसका मैंने 77 डिस्कस कर दिया। पार्ट 2 रहेगा वो 78 से मैं आपको करा दूंगा पूरा 150 तक, ठीक है। तो देखते रहिए, और भी मैं पेपर दृष्टि है, विज़न है, ठीक है, और भी जो
संस्कृति IAS है, ध्येय IAS, तो जितने भी PCS के कराते हैं वो सब में पेपर आपको यहाँ से लेकर आऊँगा, राइट। तो टेलीग्राम चैनल में लिंक पेस्ट कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। कुछ डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे बता भी देता हूँ मैं कब टेस्ट कराऊंगा, और कुछ हिंदू के आर्टिकल रहते हैं वहाँ मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से ही, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।